भूल जाएं तमाम महंगे हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स को, सिर्फ 58,000 पे आपने लगाने हैं। 10.2 किलोवाट के इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप डायरेक्ट अपनी टोका मशीन चला लें, अपने 4 डेटन के इन्वर्टर एसी चला लें, लाइटें, पंखे, इस्त्री ओवन, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, या फिर इन्वर्टर फ्री चलाना चाहते हैं, घर का कोई भी लोड है ना, डायरेक्ट आप इसके ऊपर चला सकते हैं। 2 सोलर पैनल लगा लें या फिर आप 30 सोलर पैनल लगा लें। ना आपको बैटरी की जरूरत है, ना ही आपको वापडा की जरूरत है। आप डायरेक्ट सोलर के ऊपर इजीली अपना लोड चला सकते हैं। यह है पाकिस्तान का सबसे पहला पीवी इन्वर्टर जो कि टाइगर सोलर एनर्जी ने लॉन्च किया है। स्ट्रॉन्ग सीरीज T15000 प्लस 10.2 किलोवाट के इस पीवी इन्वर्टर के ऊपर आप 15,000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। फायर एरोसोल टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये पीवी इन्वर्टर आग लगने से महफूज है। अगर इस पीवी इन्वर्टर की पीवी साइड के ऊपर आग लग भी जाए ना, तो ये पीवी इन्वर्टर फौरन से उस आग को खुद ही बुझा देगा। यानी कि इस पीवी इन्वर्टर में लगी फायर प्रूफ डिवाइस आग लगने के ऊपर खुद ही ऑपरेट होगी और इन्वर्टर को आग से महफूज कर देगी। टाइगर सोलर एनर्जी इस पीवी इन्वर्टर की पूरे 1 साल की वारंटी देता है। साथ ही ये पीवी इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग भी कर सकता है। इसके अंदर आपको ट्रिपल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है विद ट्रिपल PV इनपुट। वाईफाई की सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है, सिटी सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है, रियल टाइम वापडा शेयरिंग ही कर लेता है। आगे चल के हम इस वीडियो में इस पीवी इन्वर्टर के तमाम टेस्ट करने वाले हैं। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यूलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका बॉक्स देख लें। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हमें इसका वारंटी कार्ड मिलता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टाइगर सोलर एनर्जी आपको इसकी पूरे 1 साल की वारंटी देता है और वारंटी की तमाम हिदायत कार्ड के ऊपर मेंशन है। उसी के साथ ये है हमारे पास टाइगर सोलर एनर्जी का स्ट्रॉन्ग सीरीज में T15000 प्लस। अगर हम इस पीवी इन्वर्टर की कलर स्कीम और साइज को देखें, एक तो ये कॉम्पैक्ट साइज में है। इसका कलर वाइट, रेड एंड ग्रे कलर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर LCD स्क्रीन मिल जाती है जिसके ऊपर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी के साथ आपको सेटिंग्स के लिए बटन्स मिल जाते हैं जो कि आपको एक हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर भी मिल जाते हैं। इसकी तमाम सेटिंग्स एक हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह है, लेकिन इसके अंदर बैटरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो उसकी सेटिंग आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। उसी के नीचे टाइगर सोलर एनर्जी का लोगो है, स्ट्रॉन्ग सीरीज को मेंशन किया गया है, T15000 प्लस को मेंशन किया गया है और फायर एरोसोल टेक्नोलॉजी को मेंशन किया गया कि इसकी पीवी साइड के ऊपर फायर एरोसोल टेक्नोलॉजी डिवाइस लगाई गई है। अगर हम कनेक्शन साइड के ऊपर आ जाए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वाईफाई के लिए एक कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाती है। आप वाईफाई डिवाइस लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। साथ ही आपको सिटी की सपोर्ट दी गई है। आप सिटी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। वापडा सिंगल फेज इनपुट दी गई है और 220 वोल्ट आउटपुट आपको मिल जाती है जिसके ऊपर आप अपना घर का लोड लगा सकते हैं। 2 अदद फैन दिए गए हैं इसके अंदर, एक बड़ा फैन है और एक छोटा फैन है। क्योंकि ये एक 10.2 किलोवाट का पीवी इन्वर्टर है तो इसके अंदर फैन ज्यादा होने लाजमी है। साथ ही इसके अंदर आपको ट्रिपल PV इनपुट मिल जाती है। अब इसके अंदर ट्रिपल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है और हर PV इनपुट के ऊपर आप 5,000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। मतलब ये कि सम ऑफ आप 15,000 वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट होने की वजह से आप कम से कम 2 सोलर पैनल भी इसके साथ लगा सकते हैं और मैक्सिमम 450 वोल्ट DC से 500 वोल्ट DC है तो आप एक स्ट्रिंग में 10 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। फायर एरोसोल टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो मौजूद है उसका मतलब ये है कि अगर पीवी साइड के ऊपर किसी वजह से पीवी की अपनी शॉर्टेज की वजह से या फिर इन्वर्टर के अंदर हीट ज़्यादा होने की वजह से आपने किसी ऐसी जगह पीवी इन्वर्टर को लगा दिया है जहां पर हीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अब इन्वर्टर जब चलेगा इसके अंदर भी हीट होगी तो जाहिर बात है हीट ज़्यादा होने की वजह से वहां पर आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। इस पीवी इन्वर्टर के अंदर आग लग गई तो ये पीवी इन्वर्टर खुद ब खुद उस आग को, जैसा कि आप फायर एक्सटेंशन डिवाइस के जरिए या सिलेंडर्स के जरिए आग को बुझाते हैं, तो इसके अंदर वो डिवाइस लगाई गई है जो फौरन से ऑपरेट होगी और लगने वाली आग को खुद ही बुझा देगी। इन्वर्टर का बोर्ड महफूज रहेगा और हमने इसका तजर्बा भी किया, उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की है प्रैक्टिकल, तो वो भी आप देख सकते हैं कैसे इस इन्वर्टर ने आग लगने के बाद ऑपरेट किया और उस आग को बुझा दिया। और इन्वर्टर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इन्वर्टर चालू हालत में था और बाद में भी चल रहा था। सिर्फ एक एरर दिया था 16 का जो कि इन्वर्टर को रीस्टार्ट करने के बाद हल हो गया था।
हमने इस पीवी इन्वर्टर के मुकम्मल लोड टेस्ट किए हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे डायरेक्ट 4 सोलर पैनल के ऊपर ऑन करके देखा है, जो कि इजीली ऑन हो चुका है। क्योंकि एक पीवी इन्वर्टर है, इसे ना वापडा की ज़रूरत है चलने के लिए, ना ही बैटरी की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट 4 सोलर पैनल के ऊपर इजीली ऑपरेट कर रहा है। आप इसके नो लोड पीवी वोल्ट्स देख सकते हैं, तकरीबन कोई 193 से 194 वोल्ट्स हैं। तो हमने इसके ऊपर तकरीबन कोई सिंगल एचपी का वाटर पंप चलाया, जो कि डबल एम्पेलर है। उसकी नॉमिनल पावर तकरीबन कोई 1.5 किलोवाट होती है, लेकिन हमने इसके ऊपर जब चलाया, टार्क लोड आप देख सकते हैं 1.92 किलोवाट तक गया है, और कोई वापडा नहीं लगाई, कोई बैटरी नहीं लगाई, और इन्वर्टर ने आसानी से 4 सोलर पैनल्स के ऊपर वो जो टार्क लोड है इजीली बेयर किया है। फिर उसके बाद नॉर्मल 1.42 किलोवाट के ऊपर वाटर पंप का लोड आ गया था, और सोलर से आप देख सकते हैं जो वोल्ट्स आ रहे हैं वो 176 वोल्ट्स हैं, और 8 to 9 एम्पेयर्स हैं, वेरी कर रहे हैं। जो आउटपुट एसी वोल्ट्स हैं वो 229 वोल्ट स्टेबल हैं। अगर इसकी पीवी पावर आप देखें ना तो 1.45 किलोवाट, यानी कि आउटपुट लोड से ज़्यादा आ रही है। जारी बात है, सोलर से ज़्यादा पावर आएगी तो आपका आगे आउटपुट लोड चलेगा ना, आउटपुट लोड हमेशा कम होता है। हमने शेयरिंग के ऊपर इसे टेस्ट किया है, वापडा हमने इसकी ऑन की और लोड तकरीबन सेम रहा है, हमने लोड को नहीं बढ़ाया। और सोलर से हमने ये चेक करने के लिए कि अगर सोलर और लोड आपका बराबर चल रहा है इस पीवी इन्वर्टर के ऊपर, तो ये वापडा शेयरिंग के ऊपर वापडा से कितनी पावर लेता है। तो ये टेस्ट आपके सामने हमने वापडा को ऑन कर लिया है। जैसे ही हमने वापडा को ऑन किया है, लोड नहीं बढ़ाया, तो पीवी से आप पावर देख सकते हैं 1.58 किलोवाट हो चुकी है, जबकि आउटपुट लोड हमारा 1.57 किलोवाट है। वापडा हमने ऑन की हुई है, तो आप वापडा के मेन इनपुट पावर मीटर के ऊपर उसकी पावर चेक कर सकते हैं, जो कि वापडा से ये 2.39 एम्पेयर तो ले रहा है, लेकिन जो पावर है जो वापडा से आ रही है वो 40 से 50 वाट के दरमियान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये है वापडा शेयरिंग का टेस्ट, जो कि ये वापडा से 40 से 50 वाट से ज़्यादा नहीं ले रहा है, जब लोड और पीवी दोनों सेम हैं। मज़ीद हमने लोड को इंक्रीज़ किया ये देखने के लिए कि ये ज़्यादा लोड वापडा से लेता है या सोलर से लोड पूरा होने के बाद ये वापडा से लेता है। तो आउटपुट लोड हमने 3.76 किलोवाट तक इंक्रीज़ किया है, और सोलर से आप पावर देख सकते हैं 170 वोल्ट्स हैं और 9 एम्पेयर्स हैं, जो कि पीवी इनपुट पावर बनती है 1.61 किलोवाट। अब हम वापडा से पावर देखते हैं ये कितनी लेता है। तो वापडा के आप पावर मीटर के ऊपर देख सकते हैं कि 10 एम्पेयर ले रहा है इन्वर्टर, और 2.20 किलोवाट ले रहा है, यानी कि 2.20 किलोवाट ले रहा है। अब अगर हम डिफरेंस निकालें, अपने लोड से माइनस कर दें पीवी पावर को, यानी कि 3.76 किलोवाट हमारा आउटपुट लोड चल रहा है, और सोलर से आ रहा है 1.61 किलोवाट, तो जो डिफरेंस बनता है वो 2.15 किलोवाट बनता है, जबकि वापडा से 2.20 किलोवाट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम डिफरेंस है, या बहुत ही कम, ये कुछ ज़्यादा पावर वापडा से ले रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं ले रहा। सोलर से जितनी पावर ले सकता है इसने ली, बाकी इसने वापडा से पूरी करके आपका लोड चला दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इस पीवी इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं तो वापडा शेयरिंग के ऊपर आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप बिला झिझक इसे वापडा शेयरिंग के ऊपर चलाएं। अगर आप कुछ ज़्यादा वहम करते हैं तो आप वापडा को बंद कर दें। अगर आपने सोलर कैपेसिटी ज़्यादा लगाई हुई है, आप अपना लोड डायरेक्ट सोलर के ऊपर इजीली चला सकते हैं। इसकी मैक्सिमम ग्रिड फीडिंग कैपेसिटी 30 एम्पेयर है, यानी कि मैक्सिमम आप तकरीबन 6.6 किलोवाट तक ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये पीवी इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं, जो कि टाइगर सोलर एनर्जी का स्ट्रॉन्ग सीरीज में T15000 प्लस है, जो कि फायर एरोसोल टेक्नोलॉजी के साथ 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, बिल्ट इन 3 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ, तो इसकी प्राइस 58,000 रुपया है। 58,000 लगाकर आप डायरेक्ट सोलर के ऊपर अपने 3 से 4 डेटन के इन्वर्टर, एसी, लाइटें, पंखे, इस्त्री, ओवन, पूरे घर का लोड, टोका मशीन चलाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा वाटर पंप चलाना चाहते हैं जो कि 5 से 6 किलोवाट का लोड लेता हो नॉर्मली, जो जिसका टार्क लोड तकरीबन कोई 15 किलोवाट जाता हो, आप वो इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। दिए गए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लें, कॉल कर लें, पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। अदरवाइज टाइगर सोलर एनर्जी की ऑफिशियल आउटलेट ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, आप वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।